मुझे नहीं नज़र आता कि इस वक़्त कोई भी खातून डायरेक्टर न्यूज़ है पाकिस्तान में या फिर कोई भी खातून शिफ्ट इंचार्ज होगी। कोई ऐसा सहाफ़ी जो आपको बहुत बुरा लगता है कि इसको तो सहाफ़त में होना ही नहीं चाहिए? इमरान रियाज़ शुड नॉट इमरान बी इन द रियाज़ फील्ड बिकॉज़ वो प्रॉपर सहाफ़ी थे। छोड़ के चाहिए। आपको आसानी है कि नहीं फलाँ शख्सियत जो है वो रिस्पॉन्ड अच्छे से कर देते हैं, उनको एक्सेस करना आसान है और फलाँ बहुत डिफ़िकल्ट है। आपने अपने करियर में अब तक कोई 1-2 नाम मोहसिन नकवी हैं, बहुत ज़्यादा वो आपको बात नहीं करेंगे आपसे। वो शायद सहाफ़ी भी रहे हैं, तो इस वज़ह से भी थोड़ा उनको अंदाज़ा है। सबसे ज़्यादा मुश्किल अभी 26 नवंबर को प्रोटेस्ट हुआ था इस्लामाबाद में। जब हम कवर कर रहे थे शुरू में, वहाँ पर जी, हमें जो कुछ आर्मी ऑफ़िशियल्स हैं, उनने रोका, कैमरा छीनने की कोशिश की और ये सारा हमने रिपोर्ट किया हुआ है इन आवर वीडियोज़। अस्सलाम वालेकुम माइनस न्यूज़ के साथ मैं हूं फौजिया कुलसुम राना और आज हमने मदऊ किया है एक उभरती हुई सहाफ़ी को जिन्होंने डॉन से अपने कैरियर का आगाज़ किया और अभी इंटरनेशनल मीडिया के साथ वाबस्ता हैं। इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ काम कर रही हैं एनी शराजी, जिन्होंने एज ए सब एडिटर, एज ए रिपोर्टर और अभी हम उन्हें देख रहे हैं उनकी बहुत सारी डिजिटल स्टोरीज जो हैं वो हमारे सामने आ रही होती हैं और वो जो एक टिपिकल बीट्स होती हैं ना, उससे हटकर हम देखते हैं कि चाहे फॉरेन ऑफिस है, इंटरनेशनल अफेयर्स हैं या फिर करंट अफेयर्स है, उस पर बहुत अच्छा उनकी स्टोरीज, उनका काम हमें नजर आता है। तो उनसे हमने बहुत सारी आज माइनस गुफ्तगू करनी है। तो अस्सलाम वालेकुम मैनी, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने माइनस न्यूज़ के लिए अपना वक्त दिया। वेलकम, थैंक यू बुलाने के लिए और मेरे जो खराफ़ात हैं या जो चीज़ें हैं, उसके बारे में सुनने के लिए, जो हम अभी बात करेंगे। सबसे पहला मेरा सवाल वैसे आपके करियर के हवाले से होगा। आपने डॉन से स्टार्ट लिया, तो क्या आपको लिखने का शौक था या आपको डिजिटल मीडिया का शौक था? और फिर जो अभी आप कर रही हैं या फिर आप इसी को एज़ अ फ़ील्ड चुनना चाहती थी? आपने क्या ख्वाब देखा था जब आपने सोचा कि जर्नलिज़्म को जॉइन करें? अच्छा बेसिकली मेरा जो इंटरेस्ट था वो बिल्कुल भी नहीं था इस फ़ील्ड में और जी, वो जो एक माइंडसेट होता है कि मुझे सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स देने हैं, मेरा नहीं था, मेरे फ़ादर का था बिकॉज़ ही कम्स फ्रॉम द वेरी सेम फ़ील्ड। तो उनका था कि मैं हुँ, दूँ बट इवेंचुअली मैंने नहीं दिया, मैंने रिसर्च जॉइन कर ली, डेवलपमेंट सेक्टर कर लिया जॉइन। फिर उसके बाद एकदम से आउट ऑफ नोवेयर मुझे था कि क्योंकि मैंने सब एडिटर थी मैं अपनी यूनिवर्सिटी में भी, मैगज़ीन्स की और इस तरह से हुँ, लेटर्स की, डिबेटिंग में भी थी, ड्रामा में भी थी, तो आई वाज़ इंटू एवरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो मैंने कहा ये भी कर लेती हूँ। तो फिर मुझे था ऑब्वियसली जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा शौक होता है दैट आई वांट टू वर्क फॉर डॉन। मुझे इंटर्नशिप करनी है, जॉब करनी है डॉन न्यूज़पेपर के लिए। सो वहाँ पर मैंने इंटर्नशिप की, फिर सबिंग कुछ अरसा वहाँ पर की और साथ-साथ रिसर्च वाला काम, डेवलपमेंट सेक्टर वाला वो स जारी रहा। देन आई जी, वेंट बैक टू लाहौर एग्ज़ाम देने, इवेंचुअली एग्ज़ाम्स नहीं दिए बट वो एक और प्रोजेक्ट मिल गया, वो भी यूरोपियन यूनियन के साथ था। तो वो हुँ, चीज़ें हुँ, उस तरह से चलती गईं और फिर मेरा जो है मैंने कई जगहों पे अप्लाई किया, बस ये था क्योंकि तब रिसर्च की जॉब फुल टाइम नहीं थी, तो मैंने सोचा हुँ, कि मैं अब जर्नलिज़्म में फॉर द टाइम बीइंग मैं कुछ चीज़ें कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैंने फिर इंडस न्यूज़ में अप्लाई किया और बाकी जगहों पे भी हो गया, इंडस में भी हो गया, बट वही बात थी कि उसका एक इम्प्रेशन ये जाता था इंडस न्यूज़ का कि ये किसी का चैनल है, किसी का। हुँ, तो मैंने ठीक है। फिर इवेंचुअली व्हेन आई फाउंड आउट कि मुझे यहाँ पे नहीं करना चाहिए, तो फिर मैंने नहीं किया। फिर जब मुझे बताया गया कि भई अभी वाक़ई अगर तुमने सहाफ़त करनी है, तो तुम उर्दू मीडिया से स्टार्ट करो और रिपोर्टिंग से स्टार्ट करो। क्योंकि जी, सबिंग वाले आपको पता है वो सबिंग वो वही माइंडसेट होता है, वो बच्चे होते हैं और वो बस डेस्क एडिटिंग पे कर ली बैठे तो हुए बाकी चीज़ें कर ली। तो वो डेस्क पे हुँ, बैठे हुए सहाफ़त नहीं होती मेरे ख़्याल से, सीखते नहीं आप। हुँ, तो फिर वो जब वो हुँ, हम में मेनस्ट्रीम मीडिया में आके मुझे वो चीज़ें करने को मिली रिपोर्टिंग, पहले कोई जगह नहीं देता था। आपको भी अंदाज़ा होगा, आपने भी बात की इंट्रो में कि बड़ी रिडंडेंट किस्म की बीट्स कि आप ना ख़वातीन के मसाइल देख लें, आप हेल्थ का इश्यू हुँ, देख लें और आप एजुकेशन देख लें। तो आप ये कर लें और वेदर कर लें। सो हुँ, ये चीज़ें पहले मुझे करने को कहा गया। तो शुरू में तो मैंने कहा अच्छा चलो वेदर बंदा देख लेता है, एजुकेशन कर लेता है। मैं बाकायदा लड़ी, अपने डेस्क के साथ और फिर डायरेक्टर न्यूज़ के साथ, अपने शिफ्ट इंचार्ज के साथ, सबके साथ कि कौन ये डिफाइन करता है कि वेदर के लिए खातून स्क्रीन पे अच्छी लगती है। मैंने कहा ये तो सबको पता है, सब हुँ, कहते हैं। मैंने कहा न्यूज़ रूम में कौन बैठा हुआ है? मर्द हज़रात बैठे हुए हैं मेजॉरिटी। हुँ, क्या पता अगर मैं न्यूज़ रूम में बैठी हुई हूँ, मुझे कोई मर्द हज़रात स्क्रीन पे अच्छे लगे वेदर के बारे में बताते हुए।
सो इट डिपेंड्स ऑन यू, यानी मेल गेज वाला जो एक वो टर्म है मेल गेज की, कि मेल गेज डिफाइन करती है कि स्क्रीन पे क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं, हालांकि हम व्यूअर्स हैं, फीमेल व्यूअर्स भी हैं, वो भी डिसाइड कर सकते हैं न्यूज रूम में। जो जैसे एक दो चैनल्स हैं इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में, उनमें वुमेन की जो तादाद है खवातीन की वो 30% है, तो ये एक 40% एक बड़ी अच्छी एक फिगर है। तो आप जब बिल्कुल। उनसे नहीं पूछेंगे तब तक आपका ये पूरा का पूरा निज़ाम जो है वो नहीं चल सकता। तो बाकायदा लड़के, फिर मैंने हेल्थ की बीट नहीं ली, बट दिस फौजिया, इसका ये मतलब नहीं है कि हेल्थ की बीट एक बुरी बीट है या एजुकेशन की बीट हम्म एक बुरी बीट है, सिर्फ इंटरेस्ट की बात है। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट हम्म शुरू से ही पॉलिटिक्स में रहा, और मुझे पता था कि अगर मैं कोर्स भी कर लूँ, बाकी चीजें कर लूँ, मुझे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा बाकी सारी चीजें करते हुए, पाकिस्तान में रहते हुए। सो आपको हम्म इवेंचुअली, इफ यू वांट टू गेट अहेड ऑफ अदर्स, आपको पॉलिटिक्स ही कवर करनी चाहिए। सो फिर गाइडेंस भी लेना घर वालों से, बाकियों से, कि किस तरह से करना है। कि अच्छा, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मैंने करना स्टार्ट की, लोगों को समझ ही नहीं आता कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज इट सेल्फ इज सच अ ह्यूज बीट, जो कि आसान ट्रू। नहीं होती कवर करनी। रिपोर्टिंग करना उस पर हम्म बिल्कुल आसान नहीं है, बिकॉज पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड कि उसमें चीजें किस तरह से जा रही है, कहाँ से आ रही हैं, कैसे हो रही हैं। तो वो हम्म आहिस्ता आहिस्ता, और ब्रेक भी इसी तरह मिला, क्योंकि पॉलिटिक्स आपको कवर नहीं करने देते फॉर 3 years एटलीस्ट इनटू योर करियर, जब आप स्टार्ट करते हैं। तो मैंने, जो मुझे फायदा हुआ वो अपने सीनियर्स जो कि काम पे नहीं आते थे और छुट्टी कर लेते थे और कहते थे कि नहीं, सीरियस नहीं लेते ना कुछ लोग, आपको सीनियर्स आपको सीरियस नहीं लेते कि नहीं ये क्या कर लो, हम्म, उनको कह देते थे कि आप चली जाएं। 2019 की बात है। आसिफ ठीक। जरदारी जो हैं वो आए पार्लियामेंट हाउस में, और मुझे पूछा किसी ने कि डेस्क से पूछा गया कि आपने बताया नहीं कि आसिफ जरदारी जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस में आए हैं। और वो पहला रोज था उनका, इट वाज सच अ बिग थिंग फॉर लोकल मीडिया, हम्म कि पहला रोज था उनका जेल से आने के बाद। तो वो काफी ठीक। इम्पोर्टेंट था। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं, आई डेंट नो कि मुझे ये बताना है। तो वो हम्म अंडरस्टैंडिंग मेरी है। तो उनका नहीं, आपको बताना है, ये टीवी है, ये अखबार नहीं है, मतलब आप अखबार से निकल आए। मैंने कहा अच्छा। कहते हैं हम्म आप ना बाहर चली जाएं। तो फिर मैंने कहा नहीं नहीं, मैं कर लूंगी कवर। फिर उसके बाद ये हुआ हम्म कि आहिस्ता 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 उन 20 दिनों में, जब मेरे सीनियर थे वो नहीं आए, तो मैंने वो चीजें समझना शुरू कर दी। और फिर ये हुआ हम्म, तकरीबन 1 डेढ़ माह के बाद, आपको याद होगा कि आसिफ जरदारी को पिम्स लेके गए थे, और ही हाँ वॉज देयर फॉर बिल्कुल। अ होल डे। उनको हार्ट की सर्जरी हुई थी या कुछ था, उनका इशू था। तो ही वॉज एट हम्म पिम्स होल डे। तो मैं उनके साथ उनकी जो रूम था उसके बाहर मौजूद थी 6 से 7 घंटे। मेरा ना बीपर हम्म लिया गया, क्योंकि सीरियस नहीं लेते ना जूनियर्स को। तो ना बीपर हाँ, लिया बस गया, ना लड़की गई है ऑडियो वहां ना पड़ी। वीडियो, कुछ भी नहीं। तो फिर लोगों ने बस मैं टिकर्स कुछ भेज रही थी, तो वो पता चल रहा था कि अच्छा ठीक है। मैं घर हम्म गई, मैंने घर पे बताया, और घर वालों ने कहा कि अच्छा फिर तुम्हारे कितने बीपर हुए, तुम, हमें तो पता चला था कि तुम अंदर हो, और कोई और हम्म जर्नलिस्ट नहीं था। आई वॉज द ओनली जर्नलिस्ट हु वॉज देयर फॉर 7 to 8 hours along with और ये कितना आसिफ बड़ा जरदारी। क्रेडिट था उसके चैनल को कि आप लोग हमारे बीपर लिए पे ले लेते हो। बिल्कुल हम्म बिल्कुल। तो वो मैंने जाके बताया घर वालों को, तो उन्होंने कहा कि अच्छा आपके कितने बीपर्स हुआ। मैंने कहा एक भी बीपर नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा देन यू शुड ट्वीट। आई वॉज अ वेरी हम्म, आई वॉज अ न्यू कमर टू ट्विटर। तो मैंने एक ट्वीट ठीक। किया, और तस्वीर के साथ, वीडियो के साथ जरदारी साहब के। तो वो इतना हम्म वायरल गया, और उधर से आहिस्ता 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 जो है वो चीजें बनना शुरू हो गई। तो वो समझ आता है कि आपको अपना काम भी शेयर करना है और बताना है, बिकॉज हम्म पीपल वोंट टॉक अबाउट यू अनलेस यू टॉक अबाउट योर सेल्फ ऑन सोशल मीडिया ट्रू। प्लेटफॉर्म्स। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एनी जो आपने पहले आपके जाहिर पेरेंट्स की जो ख्वाहिश थी कि आप सीएसपी ऑफिसर बन जाएं, लेकिन आप चले जिस तरह से भी आई, मेरे ख्याल में राइट अपनी एक जो फील्ड है उसकी तरफ आ गई, क्योंकि हम आपका जो नाम है, आपका काम जो है वो देखते पढ़ते सुनते देखते हैं आपको। तो अब आप अगर इवेलुएट करें अगर अभी से, तो क्या कहती हैं कि अगर आप सीएसपी बन जाती तो आप बेहतर काम कर सकती थी, अगर पब्लिक के लिए बात करें, या फिर आपको लगता है कि अभी आप बेहतर काम कर रही हैं? मेरे ख्याल से मैं अभी बेहतर कर रही हूँ, क्योंकि जो बेशतर मेरे दोस्त हैं, क्योंकि वो सब, हम लोग थे, उन्होंने एग्जाम्स दिए थे, मैंने नहीं दिया, तो वो सब बन गए सिविल सर्वेंट्स। सो ठीक। वो, मुझे लगता है उनसे अगर मैं कंपेयर करूं, या वो जो चीजें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है मैं बेहतर कर रही हूँ काम। और लेकिन अपने हर किसी के गोल्स होते हैं ना, तो जो मेरा गोल था
वो तो मैंने आई थिंक अचीव तो नहीं किया, लेकिन आप उसकी तरफ जा रहे होते हैं तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि मैंने आई एम ट्राइंग टू गेट देयर। तो अब सिविल सर्विसेज में होती तो आई नो व्हाट आई वुड हैव डन। सो और मैं वहीं की वहीं होती, कोई शायद असिस्टेंट डायरेक्टर होती या असिस्टेंट कमिश्नर होती, चीज़ें होती हैं। बट जैसे हमारे दोस्त हैं कुछ, वो दे आर स्टक, क्योंकि वो कहते हैं कि हम हम्म बहुत सारी चीज़ें, मैं अपनी एक फ्रेंड की मिसाल देती हूँ कि शी इज़ ट्राइंग टू स्टॉप करप्शन एट अ सर्टेन प्लेस इन पाकिस्तान। बट वो हम्म कहती है कि ऊपर से कॉल आ जाती है कि आपको ये करना है, और आप कब तक हम्म रोकेंगे? अब बार-बार उसको बार-बार पोस्टिंग्स फेस करनी पड़ी हैं, कभी यहाँ पे, कभी वहाँ पे, डिफरेंट सिटीज़ में, ओनली टू एस्केप करप्शन। तो बहुत हम्म ज़्यादा मुश्किल होता है, हमें भी मुश्किल होता है, थ्रेट्स होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, बट आई थिंक आई एम डूइंग वेल मेबी। नहीं नहीं, आप बिल्कुल अच्छा काम कर रही हैं। मैं ये आपसे पूछूंगी कि जो एनी शराजी अपनी बीट्स पे जो है वो कह रही है कि नहीं, मुझे तो इंक्लूसिव काम करना है इस मीडिया में रहते हुए, मखसूस किस्म की वही किसी पिटी या टिपिकल सॉल्व में ये कह देती हूँ कि वो उन हुँ, बीट्स को ही फॉलो नहीं करना। आप जो इतनी फाइट कर रही हैं, अगर आप सीएसपी ऑफिसर होती तो क्या रिजाइन ना कर चुकी होती? आपको क्या लगता है? आई थिंक मैं कर चुकी होती। वो एक सिविल सर्वेंट भी है, मुझे उनका नाम भूल गया, कनाडा में ट्रक्स चला रहे हैं आजकल। तो मुझे लगता है मैं कर चुकी होती, आशिर जिस अजीम तरह की का बात मेरा वो करें, है। आशिर अज़ीम आशिर की अजीम, बात कर रही हूँ। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि जो जेंडर इंक्लूसिव हमारा मीडिया, कह लीजिए मीडिया हाउसेज हैं या हमारा मीडिया है, यानी क्या चैलेंजेस हैं और क्या हम इनको ओवरकम कर सकते हैं? थोड़ा टाइम के साथ साथ चीजें बेहतरी की तरफ हैं, लेकिन अभी भी हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं? मेरे ख़्याल से अगर सिर्फ़ हम लोकल मीडिया की बात करें तो जेंडर इंक्लूसिव बहुत से इदारे नहीं हैं, सिवाय हम न्यूज़ के, और वो भी बहुत तक हद तक है। बाकी इदारे आप उठा के देख लें, आप जिस इदारे से मुंसलिक होंगी, जो बाकी चैनल्स हैं, दुनिया न्यूज़ है, एआरवाई है, बाकी इदारे हैं, तो वहाँ पर अभी भी सिर्फ़ ऐसी बीट्स जो कि हेल्थ की बीट हो गई, एजुकेशन की बीट हो गई, वो हम्म ख़वातीन को दी जाती हैं, और बाकी जो हम्म बीट्स हैं वो मर्द हज़रात को दी जाती हैं। ठीक है, अगर वो दी भी जाती हैं, बट आपने कभी ये ट्राई किया कि आप उन्हीं बीट्स पर मर्द हज़रात को अपॉइंट करके देखें? क्या पता वो भी उसी तरह का काम आपको इनपुट दें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एआरवाई में हेल्थ की बीट एक मर्द हज़रात कर रहे हैं, वो जहांगीर साहब कर रहे हैं। ही इज़ द बेस्ट हेल्थ रिपोर्टर वी हैव इन इस्लामाबाद। और कई ऐसी बीट्स हैं जो कि ह्यूमन राइट्स हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स की बीट कराची में एक सहाफ़ी हैं विंगस, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और वो माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो मेरे ख़्याल से जेंडर इंक्लूसिव रखना न्यूज़ रूम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन रिपोर्टिंग से हट के जितना एक्सपीरियंस आपका है या जितना एक्सपीरियंस दीगर कई ऐसी ख़वातीन का है जो हमसे कहीं ज़्यादा है, उनको अब शिफ्ट हम्म इंचार्ज, डायरेक्टर न्यूज़ या इन पोस्ट पे बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि फैसला साज़ी इन ओहदों पर होती है, ना कि रिपोर्टिंग वाली जगहों पर और बाकी जगहों पर। बिल्कुल, रिपोर्टिंग में भी होना चाहिए, डेस्क पे भी ख़वातीन को होना चाहिए, लेकिन डेस्क पर आप उन पोज़ीशंस ख़वातीन को दें जो कि मैनेजरियल पोज़ीशंस हैं, जहाँ से आप फ़ैसले कर सकते हैं और आप प्लानिंग कर सकते हैं कि इसको किस तरह से कवरेज देनी है, इसको किस तरह से रिपोर्ट करना है। वो बहुत ज़्यादा हम्म ज़रूरी है, जो कि हमारे लोकल मीडिया में मुझे नहीं नज़र आता कि इस वक़्त कोई भी खातून डायरेक्टर न्यूज़ है पाकिस्तान में, या फिर कोई भी खातून शिफ्ट इंचार्ज होगी। अगर मतलब यू कैन हम्म करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग, बट आप जब नहीं, तक अभी हमने मैनेजरियल ना, पोज़ीशंस पे नहीं बिठाएँगे, दिस कैन नॉट चेंज, हम्म, दिस कैन गो ऑन एंड ऑन। अभी हमने वजह और फ्रीडम नेटवर्क ने मिलकर जेंडर ऑडिट किया था इस्लामाबाद के कुछ मीडिया हाउसेज का, जिसमें 15 थे, और उसमें हमने न्यूज, करंट अफेयर्स, उसमें पेपर्स भी थे, डिजिटल मीडिया, टीवी भी था। तो अब यकीन कीजिए कि जो इंडिकेटर्स थे ना हमारे, इवन के हैरेसमेंट पॉलिसी जो है वो जियो और हम और मतलब ना होने के बराबर है। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, कमेटीज ही नहीं बनी हुई। एनीवेज, ये बड़ी लंबी डिबेट है, लेकिन जब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं, जियो जैसा जो बड़ा चैनल है एनी, वहां पर भी हमें 8 PM में जो खातून है वो एंकर करती हुई दिखाई नहीं देती, 10 PM में भी इवन नहीं है। और अगर खातून को बिठाना है तो साथ में सवाल पूछने के लिए बिठा दे, बहुत सारे चैनल्स का ये भी ट्रेंड है। तो करंट अफेयर्स में क्या लूपहोल्स देखती हैं? करंट अफेयर्स में मेरे ख़्याल से ये फिर वही बात है कि जब तक आप डायरेक्टर न्यूज़ की पोस्ट पे या मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे किसी खातून को नहीं बिठाएँगे, तो वो उस नज़रिए से नहीं सोचेंगे। 8 बजे का शो जियो की नहीं हम बात करते, लेट्स टॉक अबाउट एवरी अदर चैनल वी हैव इन द कंट्री।
बहुत से ऐसे चैनल्स भी हैं जहाँ पर 8 बजे का शो एक खातून करती हैं या फिर जहाँ पर 10 बजे का शो खवातीन करती हैं। तो मेरे ख़्याल से ये एक हर किसी की अपनी पॉलिसी तो है ही, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक 7 बजे का शो होता है जिसमें खातून को बिठाया हुआ होता है और 4 मर्द हज़रात होते हैं, और वो बेशतर जिसको लाज़मी बन पैनल गया। नहीं मैनल बोलते हैं, मैनल, दैट इज़ बिल्कुल। मैनल। तो हुँ। उसमें आप जेंडर इंक्लूसिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम भी स्टोरीज़ करते हुए ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि और कोशिश करते हैं क्योंकि कई दफ़ा आपको कोई ऐसे एनालिस्ट या ऐसे कमेंटेटर्स नहीं मिलते जो कि ख़वातीन हो। तो हम कोशिश हुँ। करते हैं कि हम ऐसा फ़र्द चुनें जो कि खातून हो और जिसका एनालिसिस भी पाए का हो, जितना मर्द हज़रात का है, बिकॉज़ हमें ये भी देखना पड़ता है। तो हम जब से खुद से एफर्ट नहीं करेंगे और जब स्पेशली मैनेजरियल पोजीशन से एक खातून कोई नहीं आएगी, तब तक बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ़ बातें ही हैं और वॉकिंग द टॉक वाला नहीं है, सिर्फ़ यू हैव टू वॉक द टॉक। तो जब तक ये डीएन, लेकिन ये वो शिफ्ट जो इन चार्ज। लेकिन वो जो राय है ना, वो भी शायद हमें आदमियों की चाहिए। जब हमने इवन पॉलिटिकल स्टोरी करनी हो तो हम आदमियों के नाम आ जाते हैं। वैसे बुनियादी तौर पर तो देखें, मिनिस्टर्स की जो मेन पोर्टफोलियोज़ हैं वो भी सारे आदमियों के पास हुआ करते हैं। शाज़ नादिर ही है कि कोई जो औरत है वो मिनिस्टर उसको बनाएँगे भी तो एमओएस बना देंगे और सारा काम वो वही कर रही होगी, लेकिन उसे मिनिस्टर वाला पोर्टफोलियो नहीं देंगे। फिर इवन जर्नलिज़्म में हम देख रहे होते हैं नहीं कि जो तज्ज़ियाकार हैं, हमारे पास बंदों की कोई 100 की लिस्ट आ जाएगी और ख़वातीन शायद 2 से 3 होंगी और जो इवन बहुत अच्छी ओपिनियन और चीज़ों को एनालाइज़ भी करेंगे, हम उन लोगों को शायद देख नहीं पा रहे होते, वो ओरिएंटेशन उनकी हो नहीं पा रही होती। तो आप क्या समझती हैं, क्या वाक़ई हमारे मुआशरे में मर्दों की ही राय एक्सेप्टेबल है, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो सहाफ़ी हैं या किसी भी और शोबे में हैं? मेरे ख़्याल से ऐसा है वाक़ई में। इम्प्रेशन ये है लेकिन एज़ एन इंडिविजुअल हम ऐसा नहीं करते, मेजॉरिटी ऐसा करती है और जब हम कहते हैं कि जैसे आप किसी खातून सहाफ़ी का इसमें कमेंट ले लें बतौर एनालिस्ट, तो कई ऐसे इदारे हैं लोकल मीडिया के जहाँ पे दे रेज़ आईब्रोज़। सो कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो कि एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शन हैं जैसे जियो है, जियो पे महमल है, बेनज़ीर शाह हैं, रीमा खान हैं, रीमा उमर हैं, तो हुँ, ये लोग हुँ। हैं, लेकिन बाकी चैनल्स पे ऐसे नहीं हैं। इन हुँ, 100 हुँ। चैनल्स में से 1 चैनल का होना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बट इम्प्रेशन यही होता है ना कि जियो को सब फ़ॉलो करते हैं, तो जियो अगर ऐसी चीज़ कर रहा है, दिस इज़ अ गुड थिंग टू डू, बट बाकी चैनल्स ऐसे इसको फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से इन चैनल्स की गलती है और स्पेशली उनकी गलती है जो कि ये चैनल्स रन कर रहे हैं और जिनके ये हुँ। हैं, पीपल हू ओन दीज़ न्यूज़ चैनल्स और मीडिया ऑर्गनाइज़ेशंस। तो एनी अगर आपकी लाइफ में मैं बात करूँ, जितनी भी चीज़ें आपने अभी तक कवर की होंगी, मोस्ट चैलेंजिंग कौन-सी ऐसी स्टोरी थी या कोई इवेंट था, पाकिस्तान में था या पाकिस्तान से बाहर आपका जाना हुआ, कि आपने कैसे उसको ओवरकम किया? क्या डिफरेंस लगा पाकिस्तान में रिपोर्टिंग करना या बाहर करना? क्योंकि गोवा भी आपका जाना हुआ और अदर बहुत सारे इवेंट्स को आपने कवर किया इंटरनेशनली। मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा मुश्किल अभी 26 नवंबर को प्रोटेस्ट हुआ था इस्लामाबाद में और हुँ, उस दौरान पूरा दिन कुछ ऐसे वाक़यात हुए हमारे साथ, हमारी टीम के साथ, तो वो भी एक थोड़ा-सा इश्यू था और उसके बाद मैंने एक स्टोरी की थी, जिसमें पीटीआई के अपैरेंटली पीटीआई के जो कारकुनान हैं या उसके अफ़राद हैं, उनकी डेथ से मुताल्लिक थी। एक हुँ, इन्वेस्टिगेटिव पीस था, तो उसके बाद थोड़ा-सा जो है वो हालात मुख्तलिफ नज़र आए और थोड़ा इश्यूज़ वग़ैरह का भी सामना तो करना पड़ता है, दिस इज़ लाइफ़ ऑफ अ जर्नलिस्ट बेसिकली। तो जो हमारा जो 26 नवंबर को हुआ, वो यही था कि पहले जब हम कवर कर रहे थे शुरू में, तो पीटीआई के जो हम डी चौक पर पहुँचते हैं, तो डी चौक पर पहुँचने से पहले जो जियो का और आपने ये वाला एरिया देखा होगा, वहाँ पर जी, जी। हमें जो कुछ आर्मी ऑफ़िशियल्स हैं, उनने रोका, कैमरा छीनने की कोशिश की और ये सारा हमने रिपोर्ट किया हुआ है इन आवर वीडियोज़ फॉर माय जी, ऑर्गनाइज़ेशन इंडिपेंडेंट के लिए। जी। तो आर्मी ऑफ़िशियल्स ने रोका, फिर उससे पहले हमारी पुलिस के साथ बाकायदा लड़ाई हुई। फिर उसके बाद पीटीआई वालों ने हमें मारा, धक्के मारे, ठुड्डे मारे, तो दैट वाज़ अ लॉट। वो हो गया चीज़ें और लेकिन बट एक अच्छी चीज़ यही हुई कि वी वेंट अहेड विद द वीडियो। फिर उसके 2 हुँ, दिन के बाद हमने डेथ से रिलेटेड स्टोरी की थी कि कितने अफ़राद जो हैं उसमें उनको गोलियाँ लगी या गोलियों के गन शॉट वुंड्स थे उनको, तो वो हमने हुँ। की। तो बस आपको पता है आगे मैं नहीं बता सकती लेकिन
सूरत हाल काफ़ी मुश्किल हो लेकिन जाती एक है ऐसे सवाल बस आपको वाक़यात में। पूछने में, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इस सवाल का जवाब दें। क्या आपने वाक़ई गोली चली थी? क्योंकि हम लोग, हमारा ऑफ़िस भी यहीं था, जो हमारी ऑब्जर्वेशंस भी कुछ थी, इवन एज़ एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी, लेकिन आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस थी 26 को? क्या वाक़ई गोली चली थी या फिर जस्ट पीटीआई ने पॉलिटिकल स्टंट खेला? गोली चलते मैंने अपनी आँखों से नहीं देखा, बट सोर्सेज़ होते हैं हर किसी के। मैंने एक वीडियो देखी थी, वो पहले भी मैंने बताया है कि एक वीडियो थी, जिसमें एक रेंजर्स का एहलकार एक अपैरेंटली पीटीआई के सपोर्टर पर जो है वो उसने पहले पिस्टल तानी है या जो भी उसकी बंदूक थी, फिर उसने उसको गोली मारी और वो हमारे सामने वीडियो में वो गिरा ठीक है। और तो इसका मतलब है कि शायद ऐसा कुछ हुआ होगा। हुँ। लेकिन हमने अपनी लेकिन आपने आँखों से गोली नहीं की अभी आवाज़ देखा। विटनेस अकाउंट्स जो ठीक। हैं वो यही बताते हैं कि गोलियाँ हुँ। वहाँ पर चली थी। अब ये नहीं पता कि वो किसको गोलियाँ लगी या क्या वो डिटेल जो है वो आई डोंट वांट टू गो देयर। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है, तो आपके जो फैक्ट्स थे वो पीटीआई से मैच कर रहे थे, उन्होंने तो 12 लोगों की लिस्ट दी और कहा बहुत सारे लोग मिसिंग हैं और 12 लोगों को तो जी गन शॉट लगे हैं और उनकी डेथ्स हो गई हैं। तो आपका इंडिपेंडेंट उर्दू जो आप वेरीफाई कर रहे थे, आप लोग भी उन 12 को वेरीफाई कर रहे थे या इससे 10 तादाद कम या ज़्यादा थी? 10 10 थी, लोगों को आपने हमारी 10 थी और ठीक। कुछ पिम्स के थे, कुछ पोली क्लिनिक के थे। टोटल 10 अफ़राद थे और बाद में भी शायद कोई डेथ्स वग़ैरह हुई हों, लेकिन हमने जब स्टोरी फ़ाइल की थी उस वक़्त जो है वो 10 थी तादाद। ठीक। तो जर्नलिज़्म करना कितना मुश्किल है? क्योंकि जो आपकी बीट्स है ना, वो बड़ी मुश्किल बीट्स हैं। पूछना ज़रूर चाहूँगी, कौन-सी ऐसी सियासी शख्सियत है जिससे राब्ता करना, स्टोरी के लिए बात करनी हो या इंटरव्यू करना हो, कुछ भी व्हाटएवर, सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन है और सबसे ज़्यादा आसान कौन है? सबसे ज़्यादा मुश्किल जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के लीडर्स हैं। उनसे हमारा इंटरव्यू वग़ैरह बातचीत हो जाती है, बट वो एक अपैरेंटली ये है कि नून लीग जो है, वो कहा जाता है ना कि दे हैव दिस सरिया इन देयर स्पाइन, तो वो बात हुँ, उस तरह जी। से नहीं करते। बस मूड है, ठीक। कुछ लीडर्स का वो मूड होता है, वो बात कर लेते हैं, बट पीटीआई इस मामले में बहुत अच्छी है। पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी है क्योंकि हमें सिर्फ़ अच्छे मैं किसी पार्टी की साइड नहीं ले रही, बट हुँ। जब कमेंट लेने हो, कोई इंटरव्यू लेना हो, कोई बात करनी हो, तो पीटीआई और मुस्लिम लीग जो पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये 2 बेहतर हाँ। जमातें हैं। तो किसी किसी को वैसे जो ईज़ी अप्रोच कौन है? कभी-कभी ऐसे भी होता है, वैसे मैं खुद भी मुझे ये डिफ़िकल्टी आ रही होती है, कुछ लोग डायरेक्टली रिप्लाई और रिस्पॉन्ड कर देते हैं। कुछ लोग हमें डायरेक्टर मीडिया या मीडिया मैनेजर के भी वो कहते हैं ना हत्थे चढ़ा देते हैं और वो रिप्लाई नहीं करते। तो किसी को हुँ। अगर आपको आसानी है कि नहीं फलाँ शख्सियत जो है वो रिस्पॉन्ड अच्छे से कर देते हैं, उनको एक्सेस करना आसान है और फलाँ बहुत डिफ़िकल्ट है। आपने अपने करियर में अब तक कोई 1-2 नाम डिफ़िकल्ट तो कुछ हैं, डिफ़िकल्ट कमेंट्स वग़ैरह देने में मोहसिन नकवी हैं, बहुत ज़्यादा, वो आपको बात नहीं करेंगे आपसे। वो शायद सहाफ़ी भी रहे हैं, तो इस वज़ह से भी थोड़ा उनको अंदाज़ा है। मोहसिन नकवी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और शज़ा फ़ातिमा ख़वाजा कभी-कभार रिप्लाई कर देती हैं, बट उनका इंटरव्यू लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुसद्दिक मलिक रिप्लाई नहीं करते, वो किसी का भी ख़ैर रिप्लाई नहीं करते, तो यू हैव टू कॉल हिम बट वो कॉल भी नहीं उठाते। तो ये 3-4 जो हैं लीडर्स, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आसान फिर गौहर बहुत ज़्यादा मुश्किल गौहर खान जो हैं पीटीआई के चेयरमैन, वो अपैरेंटली थोड़ा उनको मुश्किल है रीच आउट करना, उमर अय्यूब को रीच आउट करना मुश्किल है, लेकिन जो नून लीग के 2-3 लीडर्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो आप इंटरव्यू तो छोड़ें, वो कमेंट का रिप्लाई करते हुए भी आप कोई सवाल पूछते हैं अपनी टेक्स्ट की स्टोरी के लिए, वो उसका भी हुँ। जवाब नहीं देते हैं, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट मोहसिन नकवी टॉप्स द लिस्ट, उन्हें रीच आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, मोहसिन नकवी तो हमें कहीं मीडिया में इस तरह किसी से बात करते हुए, इंटरव्यू देते हुए दिखाई-सुनाई दिए भी नहीं है कभी। आपने वैसे अप्रोच किया उन्हें कभी? एक दफ़ा किया था बट वो उनके साथ स्टाफ़ इतना था कि वो फिर बस निकल गए। कुछ लोग वेट कर लेते हैं कि अच्छा सहाफ़ी हैं और या फिर ख़ातून सहाफ़ी हैं तो कुछ इस वज़ह से भी रुक जाते हैं। जैसे आज हुँ, इसहाक़ डार नहीं रुकते, बिल्कुल भी। वो हुँ, आपसे बात नहीं हुँ, करते, चीज़ें नहीं करते, आपने भी नोट किया होगा। तो आज हुँ, मैंने उनको बिल्कुल। पता नहीं कैसे मैंने उनको पकड़ लिया कि मुझे हुँ, मुज़ाकरात पे बात नहीं करनी जो पीटीआई हुकूमत के हैं, मुझे सिर्फ़ सीज़ फायर पे बात करनी है जो हमास और इसराइल का है। तो 4 दफ़ा कहने के बाद पास बताने के बाद तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे टाइम दिया व्हिच इज़ अ वेरी रेयर थिंग टू हैपन बिकॉज़ ही डज़न्ट टॉक टू मीडिया एट ऑल और जब वो बात करते हैं तो वो फिर बदतमीज़ी करते हैं अमूमन। हुँ।
तो सहाफ़ियों के ये बहुत साथ। डिफिकल्ट नहीं है कि हम पॉलिटिकल बीट को चूज कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है वो मोस्ट चैलेंजिंग बीट हुआ करती है, लेकिन जब इस तरह से रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि मैं अगर 15 साल पहले की बात करूँ ना, जब हमने स्टार्ट लिया था एज़ ए रिपोर्टर, हमने काम करना शुरू किया, सियासतदानों में ज़्यादा वज़ादारी थी, अब ये रवैये बदल क्यों गए अचानक से? पता नहीं हम कल ही ये बात कर रहे थे कि मेरे ख़्याल से हमने ही जो है इनका वो ख़राब कर दिया है, कब कर माइंडसेट दिया इस सवा को? हवाले से। हाँ, बिकॉज़ वी हैव प्लेस्ड देम ऑन दिस वो क्या उसे कहते हैं मेंटल के आपको ना पेडेस्टल पे कि बस ये बहुत हुँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें इनका कमेंट लेना है और ये ट्रेंड भी स्टार्ट मीडिया ने किया था पार्लियामेंट के अंदर कैमराज़ या हुँ, मोबाइल्स से रिकॉर्ड करने का। इनफैक्ट समा ने ये किया था स्टार्ट। तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग बैड बट अब वो एक ले रहा है तो फिर सबको बाइट लेनी है। तो वो फिर इस तरह से हुँ, वो करते हैं बट बहुत से सियासतदान ऐसे हैं जो कि आपका बहुत ज़्यादा रिगार्ड करते हैं। हामिद रज़ा हो गए, गौहर खान इन पर्सन इज़ अ वेरी नाइस पर्सन हुँ, और जब भी आप इनसे सवाल पूछेंगे वो आपको जवाब देंगे। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि वो जैसे अली-अमीन गंडापुर है, आप जो मर्ज़ी कर लें, ही विल नॉट स्टैंड आपसे वो खड़े होके कभी भी बात नहीं करेंगे या अपैरेंटली कुछ सहाफ़ियों के मुताबिक तमीज़ से बात नहीं करते। तो ये फिर लेकिन ऐसे भी होता है कि हमें फिर बताना पड़ता है कि आपको तमीज़ से बात करनी है कि नहीं। जैसे मैं मरियम नवाज़ से गैरत में गुफ्तगू करने गई, कोई मेरा करियर का बिल्कुल स्टार्ट था, तो मैं तो बोल देती थी, अभी भी ख़ैर बोल देती हूँ, लेकिन वो बिल्कुल स्टार्ट था और मुझे अंदाज़ा नहीं था। तो लोग बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने उनको ऊँचा-सा बोल दिया कि आप लोगों को नहीं समझा रहे हैं कि यहाँ पे लोग बदतमीज़ी कर रहे हैं और हम आपसे सवाल पूछने आए हैं, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने आए हैं। सो उन्होंने फिर हुँ। लोगों को बिठाया और ये सारी चीज़ें की, तो आपको ये फिर करनी ही पड़ती हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें। तो यानी क्या लगता है आपको कि ये जो पसंद-नापसंद, ये जो ब्लॉक्स बन गए हैं, इवन सहाफ़ियों में भी, जो पीएमएलएन को कवर कर रहा है या पीटीआई को कवर कर रहा है, और ख़ास तौर पर जब हम चले गए डिजिटल मीडिया पे, तो वाज़िह तौर पर ब्लॉक्स बन गए हैं। तो आपको लगता है ये भी चैलेंजेज़ हैं? क्योंकि अपने-अपने सहाफ़ी रख लिए हैं सबने, हर कोई अपने सहाफ़ी से बात करना चाहता है, जो हम जैसे बेचारे न्यूट्रल हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है ये। अच्छा जैसे कुछ सर्टेन ब्लॉक्स हैं, कुछ ऐसे सहाफ़ी थे और अपैरेंटली तो आपको किसी भी सियासी जमात की टो नहीं करना चाहिए, किसी का भी एजेंडा, किसी का कुछ नहीं। बट जब से 2014 से हमने देखा कि सोशल मीडिया का बूम आया, उसके बाद हमने देखा कि पीटीआई की फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ी, नो डाउट बहुत बड़ी जमात है, लेकिन अगर हम खुद सहाफ़ियों ने हमें बताया जो कि बाकायदा सहाफ़ी यूट्यूबर नहीं है, उन्होंने यूट्यूब जॉइन किया, उन्होंने बताया कि हमारी मजबूरी है, हमें व्यूज़ लेने होते हैं, हमें ये चीज़ें करनी है, तो हमें ये बयानिया उनका पेश करना है। तो आपने देखा हाँ, होगा कि ज़्यादा तादाद नून लीग से पीटीआई के हामी सहाफ़ियों की या यूट्यूबर्स की है। तो वो हाँ, मानते हैं इस बात को कि हमें व्यूज़ लेने हैं, हमें हमें पैसों की ज़रूरत है, तो हम ये चीज़ कर रहे हैं। कुछ डायरेक्टली बोलते हैं, कुछ इनडायरेक्टली बोलते हैं। तो ब्लॉग्स तो डे 1 से होंगे, 1970 से ब्लॉग्स होंगे नून लीग के और पीपल्स हाँ, पार्टी के तब या हमें बाकी पीपल्स जमातों के। पार्टी के बहुत हमें समझ हाँ, नहीं आता था। बट अभी ज़्यादा हुँ, इसलिए ग्लेयरिंग इफ़ेक्ट आया है क्योंकि सोशल मीडिया पे ज़्यादा सपोर्ट पीटीआई की है, ट्विटर की अगर हम बात करें और हुँ, फॉलोइंग तो है ही। तो लोग फिर उसको देखना चाहते हैं जो कि उनके लीडर की या उनके बयानिए की बात कर रहा होता है, उनके पार्टी के बयानिए की। तो मेरे ख़्याल ठीक, से नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो ब्लॉक है वो इतना सा है, सहाफ़ियों का और पीटीआई का हुँ, ब्लॉक इतना है, ओनली बिकॉज़ ऑफ हुँ। द डॉलर्स। तो लेकिन लेकिन एनी एक डिजिटल और बात मीडिया भी है, ये जो आपने बात की ना अर्निंग की और डॉलर्स की, बिल्कुल मैं इससे मुत्तफ़िक हूँ। ज़ाहिर है जो पॉपुलर बयानिया को लेके चलता है, लोग उसका साथ देते हैं। लेकिन मुझे एक कन्फ्यूजन है इसमें, जो हम बात करें ना कि तकरीबन जो नीश है वो सबसे कम ट्विटर पे है। लेकिन ज़ाहिर है वहाँ से एक चीज़ निकलती है और वो सारी चीज़ हर जगह पे वहीं जाके बाकी ट्रेंडिंग में बाकी जो ऐप्स हैं या डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं बाद में जाती है। आपको लगता है कि ये वो सहाफ़ी नैरेटिव बिल्ड करते हैं या फिर अवाम भी वैसा ही देखना चाह रही होती है, क्योंकि सर्टेन लेवल पे हमें नज़र तो फिर अवाम के व्यूज़ भी आ रहे होते हैं ना कि वही चीज़ें वायरल हो रही होती हैं। ये क्या गैप मेरे है? मेरे ख़्याल से हम शेप करते हैं और ठीक क्योंकि है। वो जो टीवी पे लगा के बैठे हुए हैं लोग, वो तो देख रहे हैं। फिर जब हम वो हुँ, डिबेट स्टार्ट करते हैं, तो फिर वो पिक करते हैं वहाँ से। फिर उसके बाद वो भी दे गो अलोंग और वो साथ-साथ चीज़ों को वो कर रहे होते हैं। फिर जब कोई हम दूसरी साइड की बात करते हैं, जैसे हमारे एक सहाफ़ी हैं जो हुँ, यूट्यूबर भी हैं, नादिर बलोच। वो पहले टीएलपी हुँ, पे बहुत ज़्यादा रिपोर्ट करते थे यूट्यूब पे। हुँ, फिर उन्होंने देखा कि ये पीटीआई आई है, तो पीटीआई को उन्होंने हुँ, रिपोर्टिंग करना शुरू कर दी, उनकी हिमायत में, बज़ाहिर हिमायत ठीक, में ट्वीट्स करना शुरू किए यूट्यूब पे।
तो देन ही टोल्ड अस कि इसके व्यूज आते हैं, तो हमें पीटीआई को इस वजह से भी कवर करना पड़ता है। तो वो व्यूज का चक्कर भी है साथ, और वो फिर बताते हैं, और ये ओपिनियन शेप करते हैं, नो डाउट। पीपल लाइक यूट्यूबर्स लाइक सिद्दीक जान, मोहित पीरजादा, इमरान रियाज, दे ट्राई टू शेप द नैरेटिव, दे ट्राई टू पुट थिंग्स पीपल इन पीपल्स माइंड्स के ये किस तरह से चलाना है। तो वो स्टार्ट वो करते हैं, फिर आगे पीपल जो लोग हैं वो पिकअप करते हैं और वो चीजें उसी तरह करते हैं। और जब ये लोग दूसरी साइड की बात करने की कोशिश करते हैं तो फिर इनको गालियां पड़ती हैं, और दूसरे लोगों को ऑलरेडी गालियां पड़ी होती हैं, आपको, मुझे, सबको, सहाफियों को। खातून सहाफियों ने एक पिटिशन भी दी थी 2019 में, आपका भी नाम होगा उसमें, मेरा भी नाम होगा, बिल्कुल मैं उसमें थी। ये शिकायत करते हुए कि पीटीआई के सपोर्टर्स जो हैं, या जो कैंपेन थी ट्रोलिंग की, बुलिंग की, जो कि विच वाज हेडेड बाय शहबाज गिल। तो ये सहाफी, हम तो बेसिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जैसे आपने कहा न्यूट्रल, हम बेसिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसके बावजूद गालियां खाना कि आप ये बात नहीं कर रहे। भाई हमारा काम बेसिकली सहाफियों का तो ये है ना कि ही सेड, शी सेड, ये चीजें लाके रख देना कि ये देख लें आप। जैसे डेथ्स की स्टोरी है, तो डेथ्स वाली स्टोरी पे आपको उससे पहले मुझे गालियां पड़ रही थी, लिटरली गालियां पड़ रही थी कि आपने रिपोर्ट किया कि आपको पीटीआई के सपोर्टर्स से मार पड़ी। एग्जैक्टली 2 दिन के बाद मुझे कंधों पे उठा लिया लोगों ने सोशल मीडिया पे कि आपने हमारी हिमायत में बात की है, और आप बहुत अच्छी सहाफ़ी हैं, और आप बहुत दलेर सहाफ़ी हैं क्योंकि आपने ये डेथ से रिलेटेड बात की। दिस इज़ समथिंग जिसके मुझे पैसे मिलते हैं, जिसकी मैं नौकरी करती हूँ, या हमारा काम ये है। तो जब इनके हक बिल्कुल। में बयानिया नहीं आता, तो हम बुरे हो गए, और जब इनके हक में आता है तो हम अच्छे हो गए। तो ये ऐसे नहीं किसी को लेबल कर देना चाहिए विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, या विदाउट अंडरस्टैंडिंग आवर जॉब, जो कि हमारी नौकरी है। हमें बताना है सिर्फ, हमें ये, हम जो करने के ये नहीं मिलता कि हम किसी को टो कर रहे हैं, किसी का एजेंडा टो कर रहे हैं। तो आई थिंक लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, और हमें ये समझाने की ज़रूरत है कि हम सिर्फ यहाँ पे फैक्ट स्टेट कर रहे हैं, और जब हम फैक्ट स्टेट करते हुए ओपिनियन आगे देना शुरू होंगे, तब मेरे ख्याल से गलती है हमारी। लेकिन देखिए ओपिनियन पीस भी तो एक जर्नलिज्म का हिस्सा है और औरतें जो सहाफ़त में है ना, उनकी तो राय कोई पसंद ही नहीं करता। वो कुछ भी कह दें लाइक आदमी यार इतनी चीज़ें बोल रहे होते हैं, हम कभी उनको बुलिंग नहीं करते, कभी ट्रोलिंग नहीं करते। लेकिन किसी भी सहाफ़ी खातून ने अगर अपनी राय दी, अपना व्लॉग किया, ब्लॉग लिखा, सब शुरू हो जाएँगे। ये जो एक्सेप्टेंस है ये कब आएगी? क्या पता नहीं इसके लिए कौन-सी गिदड़-सिंगी चाहिए, ये नहीं मुझे कभी समझ आती। कि किसी की भी औरतें नहीं अपनी आते राय हैं। दें। और आपने नोट भी किया होगा कि ये जो टारगेटेड कैंपेन्स सोशल मीडिया पे रही हैं, ये तमाम खवातीन सहाफ़ियों के खिलाफ थी। कौन-सा मर्द ऐसा ही है। सहाफ़ी था जिसके खिलाफ थी? मोहम्मद मालिक के खिलाफ मालिक ने बात करनी शुरू की कि पीटीआई ऐसे करती है। 2 दिन बात की मोहम्मद मालिक ने, जब उन्होंने देखा कि मेरे खिलाफ जो है वो टारगेटेड कैंपेन जो है वो शुरू हो गई है, बेचारे वो चुप हो गए। उसके बाद उन्होंने कोई बात नहीं की। उनके खिलाफ सिर्फ 2 रोज कैंपेन स्टार्ट हुई है, टारगेटेड कैंपेन ट्रोलिंग की। ही गॉट स्कैर्ड मे बी, या जो भी, परेशान हो जाते हैं लोग। तो खवातीन सहाफ़ियों के तो लगातार, आपके साथ भी होता होगा कि जारी रहती है, कभी बंद नहीं होती। उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन वो चीज़ें कम नहीं होती, तो बाकायदा अब आदत पड़ गई है, और ये हमें सिर्फ शेप करना पड़ेगा, और ये इसी तरह से होगा कि यू शुड स्टैंड अप। पीपल लाइक मंसूर अली खान, या पीपल लाइक अजमल जामी, ये लोग बोलते हैं कि ये ट्रोलिंग हो रही है, ये गलत हो रहा है। तो ये 2 लोग, जामी या मंसूर, काम नहीं आएँगे। बाकी लोगों को, मर्द हज़रात जो हैं सहाफ़त में, उनको भी बोलना चाहिए, और देखना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल एफिलिएशन या देयर ओपिनियन ऑन अ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी, पीटीआई हो या पीएमएलएन हो, तो कॉल आउट करना चाहिए कि यार तुम जो है वो बुलिंग कर रहे हो। शहबाज गिल ने पिछले दिनों बहुत ट्रोलिंग की, आसमा शराजी की, बिल्कुल मुझे बाकी याद है, सहाफ़ियों बिल्कुल की। हमने तो आप जब बार-बार करते हैं तो आपको कॉल आउट भी करना चाहिए। कोई आपके हुँ। कॉलीग के साथ ही हो रहा है, तो ये 2 सहाफ़ी जो हैं ये पूरे नहीं आएँगे, सबको ये करना पड़ेगा, मेजॉरिटी को। जी, यानी जो आपके करियर पे इतनी दिलचस्प हमारी गुफ्तगू हो रही है और किस तरह से जर्नलिज्म को इंक्लूसिव बनाया जा सकता है, इन सारी बातों पर तो जैसे हमने बात की है, लेकिन कुछ सियासी जो बहुत सारे इश्यूज हैं उन पर भी हम बात करेंगे कि ताकत के ऐवानों में क्या कुछ चल रहा है, कौन कितना मुश्किल है, कौन कितना आसान है, किस सहाफ़ी को रहना चाहिए, किसको शोभा छोड़ देना चाहिए, और क्या इमरान खान वापस सियासत में आएंगे या नहीं आएंगे। पार्ट 2 में हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे।